हेलो दोस्तों। आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको सीखेंगे। इसको करने से पहले हम आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं जिसको असर्टिव सेंटेंस में हमेशा यूज़ करते हैं। आइए इसको जान लेते क्या है। ये पहला पॉइंट है कि ये यहाँ पे कॉमन वेटेड कॉमा लगा है। ये जो कॉमन वेटेड कॉमा है इसको हमेशा असर्टिव सेंटेंस में जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटाकर हम लोग कंजक्शन डायरेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजक्शन डायरेक्ट का यूज करते हैं। मतलब कि जब भी हम लोग ये डायरेक्ट हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग कंजक्शन डायरेक्ट लगाते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा रूल फॉलो होता है सन बटे 123। ये आपको एक फार्मूला टाइम में याद करना है। सन बटे 123 का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ये मेरा होता है सब्जेक्ट। ओ का मतलब मेरा होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है मेरा नो चेंज। इसका मतलब होता है नो चेंज। 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होते हैं मेरे आई वी। सेकेंड पर्सन में यू होता है तो वो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन मतलब होता है नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन को किसी में चेंज नहीं करते। थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं? जैसे ही सी इट दे, ये मेरे थर्ड पर्सन में होते हैं। मतलब आई वी फर्स्ट पर्सन में हो गया, यू सेकेंड पर्सन में हो गया और बाकी जो बच्चे वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस बना के देखते हैं कैसे रूल फॉलो करते हैं। आइए, जैसे लिखा है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गोन टू आगरा फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमको इसको बनाना है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये हमारा जो इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और ये जो होता है जो वाक्य कहा गया है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। मतलब यहाँ पे जो भी टेंस होगा उस टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जैसा टेंस रहता है वैसा ही हम लोग बना के लिखते हैं। जैसे सपोज क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है राम तो लिख लेंगे राम, शेष को शेष लिख लेंगे। ओके, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे? डैट। अभी चूंकि हरी हरी नेम आता है ना तो ये थर्ड पर्सन होता है तो हरी को हरी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? हरी। अभी जो हैज लिखा है तो हैज को हैज लिख देंगे क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। तो हरी हैज गोन टू आगरा और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हमारा पहला इनडायरेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आइए दूसरा सेंटेंस करते हैं। जैसे लिखा है श्याम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज राइटिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस के में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सैड टू। अभी यहाँ पे ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे थी प्रेजेंट टेंस में थी। अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब मेरी हो गई है पास्ट टेंस में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। अभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है तो किस में बदलता है? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे सैड टू आएगा तो उसको किस में बदलते हैं? अगर सैड टू आता है तो सैड टू को हम लोग सैड टोल्ड में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे श्याम, श्याम सैड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे? टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा? श्याम टोल्ड मी। अभी इसको हटा के क्या लगा देंगे? डैट। अभी राम कैसा है? थर्ड पर्सन है तो राम को राम लिख लेंगे। ओके, अभी मैंने बताया जैसे कि ये किसमें था? पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में थी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। प्रेजेंट का था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो वाज एवर आएगा। अभी राम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर क्या जाएगा? वाज आ जाएगा। तो राम वाज राइटिंग आ बुक हो जाएगा। ठीक, फुल स्टॉप। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते। लिखा है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? टीचर ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब घूमती है। तो ये जो बात है यूनिवर्सल फैक्ट है। अभी जब भी हम लोग के कभी यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, हैबिचुअल
मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तो प्रोवर्ब आ जाए, तो कभी भी इनका जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है। मतलब कि जैसा टेंस लिखा रहता है वैसा ही टेंस लिख देते हैं, भले ही हमारी रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में क्यों ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे द टीचर सैड, यहाँ पे जो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा इसको हटा के लिख देंगे डैट, और यहाँ पे जो जैसा रिपोर्टेड स्पीच था, जिस जैसा वाक्य जैसा सेंटेंस था वैसा ही लिख देंगे, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, मतलब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए या हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंजक्शन डैट लगा के जैसा सेंटेंस लिखा होता है एज इट इज़ नोट कर देते हैं हम लोग, क्यों भले चाहे रिपोर्टिंग वर्ब मेरे पास्ट टेंस में क्यों ना हो। ओके, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा है सीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रीड माई बुक एवरी डे। अब हमें इसको बनाना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सीता सैड को सैड लिख लेंगे, सीता सैड, कॉमा डेड कॉमा को हटा के क्या लिख लेंगे, डैट। डैट अभी चूंकि आई मेरे अभी मैंने अभी बताया था कि सन बट्टे 123, अभी यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने बताया था अगर आई फर्स्ट पर्सन है और आई में कौन सॉरी आई फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन चेंज टू क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट। तो अभी आई ये होता है, अभी चूंकि ये सब्जेक्ट होता है तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, सी, तो यहाँ पे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अभी जैसे मैंने बताया ये कौन सा टेंस है, मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी चेंज होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होने तो किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो रीड की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो रीड की सेकेंड फॉर्म रीड ही रहती है, तो क्या हो जाएगा, सीता सेड डैट सी रीड। अभी देखिए माई भी कैसा है, ये माई मेरा पजेसिव केस है, माई भी कैसा हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू ये भी किस में जाएगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, सीता, मतलब सी। अब ये लड़की है तो इसका जो प्रोनाउन क्या होता है, हर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हर, तो सी रीड हर बुक एवरी डे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है जैसे सी सैड कॉमा कॉमा वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वीक लिखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी सैड, कंजक्शन क्या लगा देंगे, डैट। अब यहाँ पे लिखा है वी मेरा कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं, मतलब वे जा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा दे आएगा, ना कि सी नहीं आएगा। अब चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरी किस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। तो दे के, क्योंकि प्लूरल है तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोइंग दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ चेंजमेंट होते हैं, जैसे नाउ को देन में, एगो का बिफोर में, दिस का डैट में चेंज होता है, तो दिस को किस में चेंज करेंगे, डैट में। अगर टुमारो कहीं पर आएगा तो उसको हम लोग करेंगे द नेक्स्ट डे में। अगर सपोज कि यस्टरडे आया तो उसको चेंज करते हैं द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में। अभी हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पर दिस को किस में कन्वर्ट करेंगे, डैट में, और वीक का वीक ले लेते हैं, लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा सी सैड डैट दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक डैट। आई में सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा ही सेड टू देम कॉमा कॉमा आई विल लीव यू नाउ। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, लिखा है ही लिखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे ही। मैंने आपको बताया था ये रिपोर्टिंग और सेट टू है, तो सेट टू किस में चेंज कर देते, टोल्ड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड देम, कॉमा डॉट कॉमा कटा के क्या लगा देंगे, डैट। अभी मेरा आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अभी चूंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे विल आ जाए, सेल आ जाए, तो हमेशा हम इसको करके किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये
पास्ट में मतलब रिपोर्टिंग में मेरी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदलेगा, तो विल का वुड हो जाएगा, तो ही का क्या, ही क्या के साथ क्या आएगा, वुड, ही वुड लीव। अभी यू का सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, लेकिन ये कौन सा, ये यू यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है। एक बात याद रखिए, जिस स्थान पर होता है वो उसी स्थान पर आता है, मतलब कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, अगर कोई पजेसिव केस है पजेसिव केस आएगा, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही लिया जाएगा। अब जैसे यू सेकेंड पर्सन है, मैंने आपको बताया था यू सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यू मेरा कौन सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट होता है, ये मेरा ऑब्जेक्ट होता है, ये तो ऑब्जेक्ट होता है, हो गया। अभी ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे देम है, तो हमें भी यहाँ पे क्या चाहिए, यू का ऑब्जेक्ट ही चाहिए, मतलब यू सेकंड पर चेंज इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है दे, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हम, देम। और नाव को किस में चेंज कर देते हैं, नाव को चेंज होता है देन में, तो यहाँ पे हो जाएगा देन, लास्ट में लगा देंगे क्या, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं। जैसे का ही सेड टू मी कॉमा आई केम हियर यस्टरडे। अब इसको जैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगा देंगे, डैट। अभी आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा जाएगा, ही। ओके, अभी चूंकि इसका टेंस बदलेगा क्योंकि ये पास्ट में था। अभी कौन सा टेंस है, मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, हैड। अब चूंकि क्या सेकेंड फॉर्म थी इसकी, तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या जाएगी, कम, ही हैड कम। अब हेयर का किस में चेंज होता है, देयर में, ईयर किस में चेंज होता है, देयर में, और यस्टरडे का मतलब होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, ही सेड कॉमा द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन्स। तो क्या हो जाएगा, आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड, कंजक्शन क्या हो जाएगा, डैट। अभी द स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, तो उसको जैसा लिखा है ऐसा लिख लेंगे, द स्टूडेंट्स। ओके, अब ये मेरा कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये पास्ट में तो इसका भी टेंस बदलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू, हाँ सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन लर्निंग दियर लेसन। ठीक, तो क्या जाएगा, ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग दियर लेसन। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिया कि मोहन सैड कॉमा आई कैन जम्प इनटू द रिवर। तो जब इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मोहन सैड कंजक्शन डैट। अभी आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मोहन लड़का है तो क्या जाएगा, ही। तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे, इसका क्या, ही। अब यहाँ पे लिखा है कैन, तो कभी भी अगर मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब आती है, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, तो इन सबको चेंज करते हैं इनके पास्ट में। जैसे कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है, शायर का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है। इसी प्रकार से हम इनको चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का पास्ट क्या होता है, कुड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कुड। तो ही कुड जम्प इनटू द रिवर। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा है कि राम सेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड। अभी ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपने बोला, हमने क्या किया, राम लिख लिया, राम। अभी ज़रा सेंटेंस भी देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या, यू। अभी यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि जब भी इस टाइप का कभी सेंटेंस होता है और यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं कि हम लोग हमेशा अपनी तरफ से थर्ड पर्सन कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कि सपोज हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम था, सब कुछ करके, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राम। अब अभी चूंकि हमने ऑब्जेक्ट माना है तो क्या लिखेंगे, राम टोल्ड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम, राम टोल्ड हिम। अब इसको कॉमा कर डाल के क्या लिखेंगे यहाँ पे, डैट। अब यू सेकेंड पर्सन था, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको मैंने माना था, हिम को। अभी हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम था। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ही,
और उसके बाद जैसा सेंटेंस लिखा था शुड का शुड ही रहेगा, ही शुड वर्क हार्ड। ये हम आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस का वीडियो आपके सामने लेकर आए थे, जिसमें मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट से सेंटेंस आपके लिए पिकअप किए हुए थे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम उसी रिलेटेड आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।